नमस्कार। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता की जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी लंबे अरसे तक तूती बोलती थी, जिसको भरोसे में लिए बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं लेते, जो काफी लंबे अरसे तक सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर था। नाम है आजम खान। जी हां, आज कहानी आजम खान की, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके सियासी सफर से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी कहानियां जो आपने आज से पहले ना देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। तो अंत तक देखिएगा आजम खान की अनसुनी कहानी। आजम के नाम सियासत में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो बहुत ही कम नेताओं के नाम दर्ज है। आजम खान एक विधानसभा सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने जाने वाले चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। आजम रामपुर विधानसभा सीट से 9 बार विधायक चुने गए, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में आजम ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। आजम खान रामपुर सीट से मौजूदा सांसद हैं। 4 अक्टूबर 1992 को जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में आजम इसके संस्थापक सदस्य बने। यही नहीं, पार्टी का संविधान लिखने में भी आजम की अहम भूमिका रही है। राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा खूब चलता है कि आजम को सिर्फ एक मौके पर रोते देखा गया, वो भी तब जब मुलायम सिंह यादव बीमार पड़े थे। दोनों के बीच कभी कभार होने वाला मतभेद उनके प्यार के सामने बहुत छोटा है। दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती में बहुत कम ऐसा देखा गया कि आजम कभी मुलायम विरोधी मोर्चे में देखे गए हों। 1970 के दशक में रामपुर में बीड़ी का कारोबार बहुत फलता फूलता था। पास ही सटे उत्तराखंड से तेंदू के पत्ते तो आते ही थे, सुदूर सोनभद्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी तेंदू के पत्ते आते थे। बीड़ी मजदूर रामपुर में बीड़ियां तैयार करके आगे भेज देते थे। उस समय बीड़ी मजदूरों के वेतन और सुविधाओं पर आंदोलन शुरू हुए थे। रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता फरमान कुरैशी बताते हैं, आजम खान ने बीड़ी मजदूरों को इकट्ठा किया और आंदोलन किया। तब वो राजनीति की नई शुरुआत कर रहे थे। इस आंदोलन की वजह से उनके राजनीतिक करियर को धार मिली। लोगों को लगने लगा कि वो उनके साथ हैं। – 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव आजम के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें यूपी विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। आजम के इनकार करने के बाद मुलायम ने उन्हें संसदीय कार्य, नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाकर अखिलेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत दे दी। आजम खान ने साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि साल 2010 में आजम खान को वापस समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बीच गाढ़े रिश्तों का अंदाजा इस शेर से लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी से रुखसती के 1 साल बाद दिसंबर 2010 में जब आजम की दोबारा पार्टी में वापसी हुई थी, तो आजम ने मुनव्वर राणा का ये शेर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा था। तकरीबन 3 दशक पुरानी एसपी के लिए आजम और मुलायम की जुगलबंदी ने खूब सियासी गुल खिलाए। हालांकि कभी अमर सिंह तो कभी कल्याण सिंह की वजह से आजम खान के लिए पार्टी में स्थिति असहज हुई, लेकिन आजम ने कभी मुलायम के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि जब 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, तब भी आजम ने खुलकर उनके फैसले का समर्थन किया था। आमतौर पर आजम बड़े सख्त किस्म के नेता थे। उनसे कैसा भी सवाल आप पूछ लीजिए, कई पत्रकारों ने उनसे उनके राजनीतिक करियर में कई सारे तीखे सवाल पूछे, लेकिन आजम बोलते बड़े शानदार थे, बड़े शानदार तरीके से जवाब देते थे। बहुत कम उन्हें गुस्सा होते हुए या फिर रोते हुए या फिर कभी इमोशनल होते हुए देखा गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा बड़ा मशहूर है जब मुलायम सिंह यादव बहुत बीमार हो गए थे और नेताजी के कितने करीब थे आजम खान और नेताजी
को कितना मानते थे, इसका अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता है कि आजम खान को पहली बार रोते हुए देखा गया था, इमोशनल होते हुए देखा गया था, और इसी बात से पता लग गया था कि नेताजी के कितने करीब हैं आजम खान, और आजम खान के लिए नेताजी क्या है वो उसी दिन पता चल गया था। उसके बाद से फिर आजम खान और ज्यादा करीब आ गए नेताजी के, और नेताजी भी अपने कई सारे फैसलों में, जो महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं, उसमें हमेशा उन्होंने आजम खान को अपने साथ रखा है, अपने भरोसे में रखा है। जितने अच्छे रिश्ते मुलायम सिंह यादव के साथ हैं आजम खान के, उतने ही अच्छे रिश्ते अखिलेश यादव के साथ भी हैं। अखिलेश ने भी कभी आजम खान के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी सरकार में उन्हें नंबर 2 बनाए रखा। उनके बड़े बड़े फैसलों में हमेशा उनके साथ नजर आए। यहाँ तक कि जब भूमाफिया आजम खान को घोषित कर दिया गया और वो जेल में रहे, धड़ाधड़ उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, तब भी आजम खान का साथ अखिलेश यादव ने दिया। और हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि आजम पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर किए गए हैं। सब मुकदमे पॉलिटिकल लगाए हैं, यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, इसलिए उन पर मुकदमे लगाए हैं। आजम जितना ज्यादा अपने काम की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते थे, उससे ज्यादा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते थे। 1989 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत माता को डायन कह दिया था। यहां से सुर्खियां बटोरने के बाद आजम की जुबान और तीखी होती चली गई। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की पृष्ठभूमि जो घटना घटी, उनमें आरोपियों को छुड़ाने का आरोप लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बयान की वजह से चुनाव आयोग ने आजम के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 2019 में भी चुनावों के दौरान फिर विवादित बयानों की वजह से उन पर 4 मुकदमे दर्ज हुए। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए उन पर बैन लगा दिया। वहीं दादरी हत्याकांड के बाद आजम ने कहा था, गौभक्त आज के बाद किसी भी होटल में बीफ का दाम न लिखने दें, ऐसा होने पर सभी 5 स्टार होटल को बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दें। वहीं कारगिल युद्ध को लेकर आजम ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कारगिल पर फतेह दिलाने वाले सेना के जवान मुस्लिम थे। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम ने हद पार करते हुए जया प्रदा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है जब आजम खान ने अपनी भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस के सिस्टम को लगा दिया था, और आजम खान की कई सारी भैंसें उनके घर से चोरी हो गई थी, कहीं चली गई थी, किसी ने चुरा लिया था, और आजम खान ने उन भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस के आला अफसरों को भी लगा दिया था। 2 दिन तक पुलिस के आला अफसर, पूरा पुलिस महकमा रामपुर में आजम खान की भैंस ढूंढ रहा था। 2 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार भैंसों को ढूंढ भी लिया गया, और आपको पता है इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आजम खान पर 1971 में बीए की पढ़ाई के दौरान आरोप लगा था कि उन्होंने छात्रों को बवाल के लिए उकसाया था। तब आजम खान को इंतजामिया से नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं 1975 में जब वो LLM की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन पर JN मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में डॉक्टरों से अभद्रता का आरोप लगा था। उस समय इंतजामिया ने उन्हें 1 साल के लिए रस्टिकेट कर दिया था। 1975 की बात है। आजम ने दिल्ली से आई एक टीम के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि आजम खान जेल जाने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताते हैं।
पूर्व में दिए गए बयानों में आजम खान ने कहा कि छात्र संघ का नियम था कि कोई भी पदाधिकारी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़े वसीम उपाध्यक्ष बन गए। तब उन्होंने कह दिया कि वसीम कांग्रेस छोड़ें वरना हम शपथ नहीं लेंगे। वसीम ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद छात्र संघ की पहली मीटिंग में आजम ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का कोई नेता कैंपस में प्रवेश नहीं करेगा। तब कांग्रेस नेता उनसे नाराज हो गए और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। हाल ही में जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में रामपुर जिला प्रशासन ने उनका नाम भू माफिया की लिस्ट में डाल दिया। आजम पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद यूपी सरकार ने उनका नाम भू माफिया की लिस्ट में शामिल कर दिया। सांसद आजम खान और उनके एक सहयोगी के खिलाफ 26 किसानों की 5000 हेक्टेयर जमीन हड़प कर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल करने का बहुत ही गंभीर आरोप है। आजम खान ने अपनी स्कूली शिक्षा रामपुर के बकर स्कूल से पूरी की है। इसके बाद आजम खान ने रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई की। इसके अलावा आजम खान ने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। आजम की राजनीति की शुरुआत 1974 में AMU में पढ़ाई के दौरान हुई। आजम AMU के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। इसी बीच देश में आपातकाल लग गया। सरकार के विरोध की वजह से आजम को जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के मंजूर अली खान ने उन्हें अपने पहले चुनाव में हरा दिया। इसके बाद साल 1976 में वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1977 में पहली बार रामपुर से चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे। इसके बाद लोकदल के टिकट पर विधायक बने। अगले कार्यकाल में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। इसके बाद आजम ने वापस जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। साल 1993 में सपा के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से जितने भी चुनाव लड़े सारे समाजवादी पार्टी में रहकर ही लड़े। पहली बार साल 1989 में यूपी सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2003 से 2007 तक की सपा सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री बने। 2012 में फिर सपा सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर वो रामपुर से सांसद बने। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजम खान के खिलाफ 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। 102 केस उन पर दर्ज हैं। वहीं आजम के खिलाफ 11 केस अभी भी चल रहे हैं। आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। आजम खान के पिता का नाम मुमताज खान है। आजम खान की पत्नी का नाम ताजीन फातिमा है। आजम खान के 2 बेटे हैं, अदीब खान और अब्दुल्ला खान। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी यूपी में विधायक हैं। यानी आजम एक तरीके से पेशे से वकील भी रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे नेताओं में उनको शुमार किया जाता रहा है। लेकिन हाँ, अपने पूरे करियर में जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने कई मौक़ों पर की, उसकी वजह से उन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी गिरा ली और अपने काम की वजह से कम, विवादों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहते थे आजम खान। कैसी लगी आजम खान की अनसुनी कहानियां, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।